अगर आपका भी बच्चा 10th या 12th में इस बार पास हुआ है तो उसका मार्कशीट इस पंचायत भवन पर आप भिजवा सकते हैं। उसका रैंकिंग तय किया जाएगा, जो लड़का टॉप होगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। एक साल पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि अगली बार जो बच्चा टॉपर रहेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। तो इसमें होता यह है कि 365 दिन ही बच्चों के अंदर जुनून उत्पन्न रहती है, लैपटॉप लेना है। नाला हुआ, गली हुआ, रोड हुआ, पोखरा हुआ, ये सारी चीजें तो कोई मुखिया आएगा, फंड जब रहेगा तो बनवा देगा। तो ये सब चीज हम लोग इसलिए करते हैं कि पंचायत में अलग तरह का सोच उत्पन्न हो। मैं अपने पॉकेट से और हमारे जितने भी वार्ड सदस्य हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं, जो मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसमें सरकारी बजट के नाम पर एक सिक्का नहीं लगाया जाता है। पूरे गोपालगंज जिला के सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाला पंचायत मेरा घोषित होने वाला है। आगामी 14 अप्रैल यानी दिन सोमवार को 135वीं अंबेडकर जयंती सह विद्यार्थी सम्मान समारोह हर एक साल की भांति आपको बता दें गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत सरयानंद पंचायत भवन पर मनाया जाता है। और उसको लेकर के आप देख सकते हैं कैमरे में तैयारी जोरों शोर पर है। अगले 3 दिनों के बाद यह कार्यक्रम होना है और इसको लेकर के इस पंचायत के तमाम छात्र जो मैट्रिक और इंटर में शामिल हुए थे, जिनका नंबर फर्स्ट डिवीजन रहा है, उन तमाम छात्रों का सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा हो रहा है। सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं और उसके बाद से आपको बता दें कि जो लोग भी फर्स्ट डिवीजन होंगे उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद जो लोग भी टॉप 1 रहेंगे उनको लैपटॉप मुखिया जी की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर मुखिया जी मौजूद हैं, तमाम बातचीत किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी हो रहा है, क्या कुछ तैयारी चल रहा है और कौन कौन लोगों के गरिमामयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को संपन्न करना है, तमाम चीजों पर बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज ही पंचायत भवन के कक्ष में उपस्थित हैं और आपके द्वारा वो सारी बातों की जानकारी दी जाएगी जिस बातों को आप जानना चाहते हैं। देखिए, हर साल के भांति इस साल भी अम्बेडकर जयंती सह विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और बहुत बड़ी बेनिफिट इस चीजों से मेरे पंचायत में दिखाई दे रही है। मुझे कहते हुए कहीं आपको कि बच्चों को? बच्चों को जब होगा तो मुझे अपने आप हो जाएगा। अच्छा, इसलिए कि एक दूसरे से जुड़े सारे लोग हैं। मुझे कहने में कहीं हिचक नहीं हो रही है कि पूरे गोपालगंज जिला के सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाला पंचायत मेरा घोषित होने वाला है। अभी मैं घोषित इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि रिकॉर्ड अभी सारा पहुंच नहीं पाया है और सारा चीजों से हम लोगों ने आकलन नहीं कर पाया है। तो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन जितने भी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं 10th क्लास और 12th क्लास में, सभी बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। और हर साल के भांति इस साल भी जो बच्चे मेरे पंचायत के टॉपर होंगे, 10th वाले जो टॉपर होंगे उनको भी लैपटॉप दिया जाएगा और 12th वाले जो टॉपर होंगे उनको भी लैपटॉप दिया जाएगा, पंचायत स्तर पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि मैं पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं जिस पद पे पदस्थापित उस पद के गरिमा का ख्याल रखते हुए अपने पंचायत को बेहतर बनाने के लिए अपना तन मन धन समर्पित करके इसको आगे बढ़ाऊं। तो उस पर लगातार हम लोग बने हुए हैं। हमारे उप मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित हैं, वार्ड नंबर 5 के वार्ड प्रतिनिधि उपस्थित है, वार्ड नंबर 1 के हमारे कमिश्नर चाचा प्रतिनिधि उपस्थित हैं, हमारे सभी सरकारी कर्मी उपस्थित है। सुबह से डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। कितना जमा हुआ है अभी तक? और बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, लेकिन सारा चीज लिस्ट उस समय ओपन किया जाएगा जब सारे बच्चे आ जाएंगे। कितना का संख्या होता है मोटा मोटी? संख्या लगभग यहाँ 150 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण दोनों 10th और 12th मिला के हमारी पंचायत में लगभग हो जाए। शायद ऐसा कोई जिला में पंचायत नहीं है जिस पंचायत में इतने बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए। अभी तक जो मुझे मैसेज है, हमको लगता है कि लगभग 40 के करीब बच्चे 400 प्लस लाए आपके पंचायत में, मेरे पंचायत में। तो ये जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये जो कार्यक्रम होगा उसका बजट सरकारी फंड से आता है कि आप लोग निजी लगाते हैं? नहीं, मैं अपने पॉकेट से और हमारे जितने भी वार्ड सदस्य हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं, जो मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसमें सरकारी बजट के नाम पर एक सिक्का नहीं लगाया जाता है और ना ही लगाने की कोई दूर दूर तक हम लोग सोच रखते हैं। हम सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक दृष्टिकोण में उस तरीके से काम करेगी। इस बार पंचायत की जो कमेटी है, जो विधि व्यवस्था है, वो सभी एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम लोग का दायित्व बनता है कि सामाजिक दृष्टिकोण में शिक्षा के प्रति सबको लोग जागरूक किया जाए और बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो मूल चीजों पर खुद ध्यान देंगे और खुद बेहतर पंचायत को बनाने में अपना पूरा तन मन धन समर्पित करेंगे। इस तरह कुछ अलग तरह के नाला हुआ, गली हुआ, रोड हुआ, पोखरा हुआ, ये सारी चीजें तो कोई मुखिया आएगा, फंड जब रहेगा तो बनवा देगा। तो ये सब चीज हम लोग इसलिए करते हैं कि पंचायत में अलग तरह का सोच उत्पन्न हो, मन में एक ज्योत जले और बच्चे बेहतर जब करेंगे तो ठीक है। लैपटॉप के लिए ही सही, बच्चे जो मेरे पंचायत के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, 400 प्लस नंबर जो बच्चा लाया है, तो मैं उसको ठीक है एक ही को लैपटॉप देना है जो टॉप करेगा, 10th वाले को, एक 12th वाले को। लेकिन जितने बच्चे 400 प्लस ला दिए हैं,
उसके अंक प्रमाण पत्र में जो नंबर जुट चुका है उसके जीवन भर के लिए जुटा है। तो आने वाले समय में जो उसको सफलता मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं सोचेगा नहीं नहीं फलना सर मुन्ना सर चाहे मुखिया पति रवि कुमार मुन्ना जी ये तरह के व्यवस्था रख ले, नहीं तो हमनी के पूरा जोश जुनून जाजबा के साथ तैयारी को नहीं सकते इतना नंबर आई। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात के लिए गर्व होती है, मेरे पूरे कमेटी और टीम और सभी लोगों को गर्व होती है। चाचा पूरे बिहार में 8000 पंचायत है, अपने जिला में लगभग 224 पंचायत है, और मुझे लगता है कि एक ऐसा यही पंचायत है जहां पर यह अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है जिसमें बच्चों को सम्मानित किया जाता है। एज अ जिला मतलब मुखिया संघ के जिला प्रवक्ता और पंचायत में कार्यक्रम नहीं होता है, तो वैसे मुखिया को क्या करिएगा आप? देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई लोग रोड बनाने में है, कोई गली गली बनाने में है, कोई शौचालय बनाने में है, कोई स्कूल बनाने में है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और ये बात सच्चाई है कि मुझे जहां तक जानकारी है, हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं, तो पूरे बिहार में जितना विधिवत रूप से हम लोग करवाते हैं, जितना विधिवत रूप से इसका प्रचार किया जाता है, 1 साल पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि अगले बार जो बच्चा टॉपर रहेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। तो इसमें होता यह है कि 365 दिन ही बच्चों के अंदर जुनून उत्पन्न रहती है, लैपटॉप लेना है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं घर से जा रहा हूँ, चाहे घर से आ रहा हूँ कहीं, तो बच्चे रास्ते में मिलते हैं, बच्चे हो या बच्चे, तो पूछता है सर लैपटॉप दे दूं, ऐसा बोलता है। तो हम बार बार कहते हैं कि किडनी भी बेचना पड़ेगा तो हम लैपटॉप तुमको देंगे और हर हाल में देंगे। आप लोग बेहतर भविष्य के लिए बेहतर तरीका से पढ़ाई करो। चलिए, एक साल में अम्बेडकर जयंती आता है, गांधी जयंती आता है, भगत सिंह का मतलब जयंती आता है, ऐसे बहुत महापुरुष का जयंती आता है, लेकिन आप लोग अम्बेडकर जयंती के दिन ही यह सम्मान समारोह करना क्यों चुने हैं? देखिए मुख्य उद्देश्य है अम्बेडकर जयंती के अवसर पर इसलिए किया जाता है कि सोचने समझने बोलने और अपने अधिकार के लिए लड़ने का जो हौसला मिला है वो हमको संविधान से मिला है। और इस संविधान के सेना नायक के रूप में जो रहे हैं, नेतृत्वकर्ता जो रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब रहे हैं, तो उनके जयंती पर ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से शूट करती है। बाकी जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, जो शहीद हुए, हमारे काफी आम लोगों का अहम योगदान रहा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो जिसका जिस तरह से भूमिका है उस पर वो बात रखी जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए हम लोग अम्बेडकर जयंती के अवसर पे करते हैं इसको। चलिए, तो हम लोग भी इस खबर को खत्म करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप इस पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका भी बच्चा 10th या 12th में इस बार पास हुआ है तो उसका मार्कशीट इस पंचायत भवन पर आप भिजवा सकते हैं। उसका रैंकिंग तय किया जाएगा, जो लड़का टॉप होगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा, बाकी जिसका नंबर 40 जाएगा उसको भी सम्मानित करने का काम जो है यहाँ पर अम्बेडकर जयंती के दिन विद्यार्थी सम्मान समारोह में किया जाएगा। बाकी एक अंतिम बात रहेगा कि इस मतलब कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति मतलब कैसे लोगों का हो रहा है, कौन? बिल्कुल, देखिए मेरा प्रयास है कि मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूं और ना ही पंचायत प्रतिनिधि जब तक रहूंगा किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे पंचायत में भिन्न भिन्न पार्टियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और मैं किसी एक विचारधारा को अगर अपनाता हूं तो बाकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के दिल में और दिमाग में ठेस पहुंचेगी। तो ठेस को रोक लगाते हुए मेरा प्रयास है कि सभी पार्टी के जो भी नेता हम लोग से जुड़े हैं, जो आ सके सबको हम लोग बुलाना प्रयास करेंगे। जितने लोग आ जाए सबका सम्मान है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मोटा मोटी सब दलीय लोग यहाँ आएंगे, बिल्कुल सब दलीय के भी लोग आएंगे, सभी बिल्कुल राजद के भी लोग आएंगे। भाजपा के हमारे MLC माननीय श्री गप्पू बाबू से भी बात हुई है, तो बोले कि प्रोग्राम तो मुखिया जी बहुत शेड्यूल मेरा बिजी है, लेकिन इतना नेक काम आप कर रहे हैं पहले से भी मैं जानता हूं इस बात को, तो मैं पूर्ण रूपी प्रयास करूंगा कि आऊं। विधायक जी से भी बात हुई है हमारी, वो भी बोले हैं कि आएंगे। अब्दुल सत्तार मुन्ना साहब से हमारी बात हुई है, वो भी बोले हैं कि आएंगे। दिलीप सिंह जी के PA से हमारी बात हुई है, वो भी बोले हैं कि हम अथक प्रयास करेंगे कि आएंगे। और भी जो पार्टियां हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभिजन सुराज बाकी है और अब बहुजन बाकी है, तो बाकी भिन्न भिन्न प्रकार की जो पार्टियां हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2-2 मिनट के लिए लोग आए, लेकिन आए। देखिए मुख्य बात क्या है, इसमें ज्यादा तक हम लोग मेरा प्रयास है कि डॉक्टर तरह के लोग आए। जैसे हमारी अरविंद सर डॉक्टर साहब से बात हुई है, रहमत अली सर से बात हुई है, आपको मधुकंदर सर से बात हुई है, डॉक्टर सोहेल अब्बास से बात हुई है, शाहनवाज हुसैन से बात हुई है, डॉक्टर शरद कुमार से बात हुई है, इत्यादि दोनों जिला के लगभग एक्टिव जितने भी डॉक्टर हैं, जो हड्डी रोग हैं और सभी लोगों से बात हुई है। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है बुलाने का मुख्य उद्देश्य मेरे पंचायत में यह रहता है कि जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जो सक्सेस व्यक्ति हैं, उनको हमारे बच्चे, छात्र छात्राएं या गार्जियन देखते हैं तो उनके मन में एक अलग तरह की जोत उत्पन्न होती है। और बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं, चाहे जो सामाजिक दृष्टिकोण में जिए हैं, अपना जीवन यापन करे हैं, जमीनी स्तर से बढ़ के ऊपर घुरे, तो वो अपनी जीवनी को जब बताते हैं तो बच्चों के अंदर एक हौसला उत्पन्न होती है कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।
तो मुख्य उद्देश्य मेरा इसीलिए रहता है बुलाना कि वो अपनी जीवनी को बताएंगे तो बच्चे के अंदर एक अलग तरह की जुनून पैदा होगी और उत्पन्न होगी। सरेंद्र पंचायत में कितने राजस्व गांव हैं और मतलब इन गांव के कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ आना पड़ेगा, कब से कब समय है? जी बिल्कुल, जैसे सरेंद्र पंचायत में राजस्व गांव 3 है, आपको सरया नरेंद्र, नेवरी और परसा। और यह डॉक्यूमेंट जो देना है हमारी करपालक सहायक यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक डेली। और समय, हाँ समय तो आज 11 तारीख अब खत्म होने वाला है, 12 और 13 बचा है, 14 तारीख को तो प्रोग्राम ही है। तो इससे पहले अगर किसी को देना होगा तो मुझे दरवाजे पर दे सकते हैं, वो भी 10 बजे के पहले। 10 बजे से तो यहाँ हो जाएगा, हमारे वार्ड सदस्य भी चाहे और स्टाफ भी रहेंगे पंचायत भवन पे। तो राजस्व गांव, नेवरी, सरया और परसा, इन तीनों गांव के बच्चे दे देंगे? तीनों गांव के बच्चे दे सकते हैं। 10 से 5 महीने पंचायत भवन पे, बाकी दिन आपको। बिल्कुल। आपको एक बार 14 तारीख को देना चाहे तो? और बहुत सारे बार जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, हाँ। जैसे बाहर कहीं पढ़ने चले गए, एडमिशन के प्रयास में चले गए, कोई एग्जाम देने के लिए चले गए, तो बच्चे 14 तारीख को आ सकते हैं। लेकिन सुबह हम लोग का प्रोग्राम जो स्टार्टिंग का समय रखा गया 9:30 बजे तक इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देना है। इसलिए कर देना है कि काफी धूप निकल रहा है, अभी बारिश हुआ है, बारिश के चलते मौसम चेंज होगा, तो बहुत धूप में अगर बच्चे आएंगे तो बच्चियां और तबीयत खराब होने की संभावना ज्यादा उत्पन्न होगी। तो मैं सभी बच्चों से भी और हमारे सरेंद्र पंचायत के अगल बगल के भी और पंचायत के लोगों से भी मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन, आग्रह, विनती, अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्रयास करें कि 9:30 बजे तक चले आए, कि 9:30 बजे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 घंटा लगेगा, सभी लोगों को सम्मानित करना होगा, सभी लोगों की विचारधारा को जानना होगा, अपनी बातों को रखना होगा। बहुत सारा बात है, जैसे बच्चों से संबंधित मैटर है, बहुत सारा कुछ सामान है जो महिलाओं से संबंधित है, उसको भी वितरण करना है। और बहुत सारे डॉक्टर साहब जो आएंगे, हमारा प्रयास है कि सिविल भी लगवा दिया जाए, कुछ चेकअप हार्ट से संबंधित जो इस तरह का चेकअप मतलब समय से इसलिए पहले जाना। बिल्कुल, तो सारी चीजें करवाई जाएंगी, तो समय सभी लोग आएंगे तभी ये चीज संभव हो पाएगा। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं और आपको बता दें कि आपको आपके बेहतर काम करने के लिए जब सम्मानित किया जाता है तो आपको अपने काम को और ढंग से करने के लिए और बेहतर तरीका से करने के लिए जो है वह हौसला अफजाई होता है, उम्मीद बढ़ता है। और कहीं ना कहीं मुखिया जी का और इस पंचायत के तमाम कमेटी के लोगों का यह कार्यक्रम कराना उन बच्चों के लिए बेहतर साबित होगा जो जीवन में अपना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और आपको यह भी बता दें कि बड़ी बड़ी सफलताओं को पाने का रास्ता कहीं ना कहीं इसी तरह के सम्मान और इसी तरह के सम्मानित करने वाले लोगों के रास्ते से होकर ही गुजरती है। बहुत बहुत धन्यवाद।